अभी भी उसने कमरा खाली नहीं किया है, मस्जिद के हुजरे को खाली नहीं किया है। सभी व्यूवर से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी ऐसे मुफ्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सतर्क रहें। कोई ऐसी चीज़ इन लोगों को ना दें, इन लोगों से लेन देन ना करें। इन लोगों को कहीं मस्जिदों में रखें तो उससे पहले इंक्वायरी कर दूंगा। हम क्लीन चिट कैसे दे दें? अगर क्लीन चिट होते तो हम उसे निकालते ही नहीं। और हद ये है कि इन्होंने एक एक दो नमाजें पढ़ाई हैं दिन में, ज़्यादातर नमाजों में ये गायब रहे हैं, और हम पूछते थे तो हमें उल्टा जवाब मिलता था। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि शाहीन बाग में जो मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मदी, उसके जो इमाम है मौलाना सखावत, और उस मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आपस में नहीं बन रही है। मौलाना के कुछ ऐसे काम हैं जो मस्जिद कमेटी को पसंद नहीं है। कमेटी को लगता है कि उनकी कुछ हरकतों की वजह से मस्जिद बदनाम हो रही है, कमेटी भी बदनाम हो रही है। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि मौलाना को उनकी नौकरी से हटा दिया जाए। इन सब लोगों ने फैसला करके मौलाना को कहा कि अब आप चले जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेटी वालों का इल्ज़ाम यह है कि मौलाना उल्टा धमकी देते हैं कि आप लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, मेरे ताल्लुकात आरएसएस से हैं और मेरे ताल्लुकात बीजेपी से हैं। मेरा नाम सरताज खान है, मैं मोहम्मदी मस्जिद कमेटी से हूँ। हमने जितनी भी जद्दोजहद की है उसमें माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। शहजाद भाई जब से हमारे साथ आए हैं तब से हमें कामयाबी मिली है, उससे पहले तो हमें कामयाबी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी भी उसने कमरा खाली नहीं किया है, मस्जिद के हुजरे को खाली नहीं किया है, और वो इधर उधर से सुपारी से करा रहा है कि भी वो मतलब मुझे क्लीन चिट दे दे कमेटी जो है तो मैं कमरा खाली कर दूंगा। हम क्लीन चिट कैसे दे दें? अगर क्लीन चिट होते तो हम उसे निकालते ही नहीं। क्लीन चिट नहीं था तभी हमने उसको निकाला है, और क्लीन चिट हम दे नहीं सकते हैं। उसने अभी तक कमरा हमारा खाली नहीं करा है। तो मैं सभी व्यूवर से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग भी ऐसे मुफ्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सतर्क रहें। कोई ऐसी चीज़ इन लोगों को ना दें, इन लोगों से लेन देन ना करें। इन लोगों को कहीं मस्जिदों में रखें तो उससे पहले इंक्वायरी कर लें। देखिए दोस्तों, कितनी अफसोस की बात यह है कि एक इमाम के बारे में मस्जिद कमेटी ये अपील कर रही है लोगों से कि इनसे अगर ताल्लुकात बनाएं तो ज़रा होशियार रहें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सखावत साहब आप सामने आकर अपनी बात ज़रूर रखिए, नहीं तो आवाम के अंदर आपके ताल्लुक़ से बहुत सी गलतफहमी पैदा हो रही है। लोग आपके ताल्लुक़ से बहुत नाराज़ हो जाएंगे जब इस तरह की बातें सुनेंगे। तो आपको सामने आकर अपनी बातें ज़रूर रखनी चाहिए। नबवी में खड़े होके झूठ बोल रहे हैं कि मैं इमाम मोहम्मदी मस्जिद, जबकि हम 4 महीने पहले उनको हटा चुके हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई से कमेटी के जो है पॉलिटिकल मामले हैं कुछ। हम तो उससे पहले कभी वजाहत कासमी को जानते भी नहीं थे। वजाहत कासमी ने हमारे नाम की कंप्लेनें करी हैं। हमने वजाहत कासमी को मस्जिद में नहीं रखा था, हमने सखावत को रखा था। सखावत को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वजाहत कासमी ने आके जो बीच में टांग अड़ाई है मस्जिद कमेटी के बीच में, तो वजाहत कासमी अपने भाई से कहे ना कि मस्जिद को खाली कर दे। अब क्यों दुनिया भर में वीडियो बनाते फिर रहे हैं मस्जिद नबवी में खड़े होकर, जिसको लोग सारी ज़िंदगी में दुआ करते हैं अल्लाह से कि भाई मुझे कम से कम वो जगह देखने के लिए मिल जाए, वहाँ खड़े होकर 4 झूठ बोल रहा है वो आदमी। उसको शर्म आनी चाहिए इस उसमें कि मस्जिद नबवी में खड़े होकर मस्जिद के बारे में झूठ बोल रहा है, कमेटी के बारे में झूठ बोल रहा है। अभी तो और भी मेरे पास प्रूफ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी प्रूफ दे दूंगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतना मसला हो गया, जब आपने उनको इमाम रखा था तो कुछ जांच वाँच नहीं की थी क्या आप लोग? असल में पिछली कमेटी ने उनकी ज़्यादा जांच नहीं की थी, और कुछ उनके रिलेटिव थे यहाँ पर, उनकी वजह से उनको रखा गया था। उस टाइम भी उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि सबने हमने पूछा था कि वजाहत कासमी आपके आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं तो हम आपको रखें ना रखें। तो उन्होंने कसम खा के ये बात बोली थी कि बड़े भाई को तो घर से निकाल रखा है, प्लस हमारे वालिद भी बड़े भाई को घर में नहीं आने देते। जबकि हकीकत ये है कि जब से हमने उनको रखा है, बड़े भाई के साथ ही उनका बैठना उठना है, बड़े भाई के साथ ही उनका सब कुछ है। उन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में झूठ बोली थी, और झूठ बोलने के बाद में आज तक झूठ ही बोलते चले आ रहे हैं। कम से कम 200-250 झूठ तो वो मस्जिद के अंदर बैठ के बोल चुके हैं, और बाकी झूठ वो मस्जिद नबवी में जाके वहाँ जाके बोल के आ चुके हैं, जहाँ के लिए लोग तरसते हैं उस जगह को देखने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर जी। अभी मौलाना वो खाली नहीं कर रहे हैं अपना हुजरा, खाली कराया, इमाम आपने दूसरा रख लिया है, तो आइंदा क्या करेंगे आप लोग? अब देखिए, हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमारे हुजरे को खाली कराया जाए। हमारा कोई लेन देन उससे नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई किसी तरह की हरकत नहीं करना चाहते। हमने 4 महीने से सब्र किया हुआ है। हमने अपने जो इमाम रखे हैं उनको अलग से किराए पे लेकर के हमने जगह दी हुई है। हमारा खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है।
हम प्रशासन से और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये कमरा खाली कराइए प्लीज़। मैं एक मिनट, मैं आपसे चूँकि पहले नहीं मिल सका था जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप मौलाना से नाराज़ हैं? देखिए सबसे पहले तो यही मसला है। एक तो यही इधर है जी हाँ, इसके अलावा कुछ बताइए। दूसरा मसला एक वसीम साहब की खानकाह का था, 5 लाख रुपए का मसला था, वो भी हमारे सामने आ गया था। एक 50 लाख रुपए किसी ने इनको दिए थे, मस्जिद के लिए दिए थे, लेकिन इन्होंने वो भी अपने अंडर में कर लिए थे। हम बाकायदा इनके पास गए थे तो वो झूठे साबित हो गए थे उसमें ये। इसके अलावा इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, जो कि कलीम सिद्दीकी साहब माशाल्लाह सारे के सब लोग जानते हैं कि वो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से मतलब वो अच्छे लोग हैं, वो चंदा नहीं इकट्ठा कराते। दूसरी बात ये है, इसके अलावा इन्होंने जो है महल्ले में चंदा करना शुरू कर दिया मोहम्मदी मस्जिद के नाम पर, वो अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिद की रसीदें जितनी कटती थी, जो पैसा रसीद कटने के लिए आता था, ये अपने मदरसे के लिए डाइवर्ट कर दिया करते थे। हमारे मस्जिद में चंदा आना बंद हो गया, हमारी मस्जिद के जो अखराजात हैं वो बढ़ते चले गए, इनकम हमारी ख़त्म हो गई और हमारे सामने ही सब कुछ होने लगा। दूसरी बात, इन्होंने कमेटी को डांटना शुरू कर दिया। कमेटी को कहते थे कि मैं कमेटी समेटी को नहीं जानता, मैं नहीं मानता किसी कमेटी समेटी को, जबकि तनख्वाह मैं दे के आता था इनको। मैं खुद कह के आता था कि कमेटी को अगर नहीं मानते तो तनख्वाह कहाँ से मिल रही है आपको। तो इन्होंने 5-6 साल पहले से ही हमारे साथ में बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। छुट्टी जाने के लिए ये हमसे बताते नहीं थे और रास्ते में से फ़ोन किया करते थे कि मैं छुट्टी आ गया हूँ। नमाजों के टाइम ये इधर उधर गायब रहते थे और हद ये है कि इन्होंने 1-2 नमाजें पढ़ाई हैं दिन में, ज़्यादातर नमाजों में ये गायब रहे हैं और हम पूछते थे तो हमें उल्टा जवाब मिलता था। हम सेटिस्फाई इनसे नहीं थे, इनके कारनामों से सेटिस्फाई नहीं थे, और भी कई सारे कारनामे इनके ऐसे हैं जो मैं इस वक्त कैमरे पे नहीं बता सकता, इसीलिए हमने इनको हटाया। मौलाना वजाहत और मौलाना सखावत दोनों से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी सामने आकर अपनी बात रखिए। अगर आप सामने नहीं आएंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे, तो आवाम आप पे शक करेगी कि आपने कुछ गलत किया है। आप सही हैं तो मीडिया के सामने आइए, खुद ही वीडियो बनाकर डाल दीजिए आपको जो समझ में आ रहा हो, लेकिन अपनी बात ज़रूर रखिए। अगर आप खामोशी अख्तियार करेंगे तो लोग आप पर शक करेंगे।